सौनकों ने कहा, हे सुत जी, ये नारद और व्यास जी का मुलाकात कैसी, वो कहाँ पर हुआ? तब कहा कि ब्रह्मनद्या सरस्वत्या आश्रमे पश्चिमी तटे सम्याप्रासयति प्रोक्तम ऋषीणाम सत्रवर्धनः। कहा, नारद जी महाराज जब व्यास जी का मुंह लटका हुआ था, व्यास जी खिन्न मन से बैठे थे, उसी समय नारद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण कहते आए। आपको पता है, जो आप नारायण नारायण गाते हो, ये सबसे पहले किसने गाया? नारद जी ने गाया। उसी का जूठन हम सब गाते हैं। अच्छा, नारद जी के हाथ में आपने देखना वीणा है, नारद जी वीणा पकड़ के गाते हैं, और बहुत सारे चित्रकार उसको वो क्या कहते हैं, करताल दिखाते हैं, पर वास्तविक में नारद जी के पास एक वीणा है। और पता है आपको उस वीणे का नाम क्या है? उस वीणे को किसने दिया? नारद जी को वो वीणा कैसे मिला? समझ रहे हैं? कभी बताऊंगा किसी दिन कि वो वीणा का नाम क्या, वो वीणा कैसे मिला नारद जी को, जिस वीणा से वो नारायण नारायण भजते। वो आए, नारद जी ने देखा कि व्यास जी का मुंह लटका हुआ है। व्यास जी ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया एक दूसरे को। अब व्यास जी को जैसे देखा, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया। कहा, नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आज आप मुझे ब्रह्मा का पुत्र नारद के रूप में देख रहे हो, पर पहले मैं ब्रह्मा का पुत्र नहीं था। अपने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया। अच्छा, तो आप कौन थे? बोले, मैं एक गरीब माता के घर में मैं जन्म लिया। जो माता दूसरों के घर में काम करती थी, बर्तन साफ करती थी, जूठा उठाती थी, उस माँ के गर्भ में मैंने जन्म लिया था। अच्छा, तो आप फिर ब्रह्मा के पुत्र यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो बताए, कहा कि मुझे संतों का संग मिला था उस जन्म में। जब मैं गरीब माता के घर में जन्म लिया तो मेरे घर में 4 संत आए, और चारों संतों की मैंने खूब सेवा की, और उन्होंने मुझे मंत्र बताया, और उस मंत्र को मैंने दृढ़ संकल्प के साथ भजा। सर्प के दंश से मेरी माँ की मौत भी हो गया, फिर भी मैं नदी किनारे जाकर के भगवान को भजा, और उस मंत्र का प्रभाव ऐसा था, मंत्र को भजते भजते मेरा शरीर छूटा, और उस शरीर जैसे छूटा, और आज व्यास नारायण से कहते, नारद जी, हे व्यास जी, उस भजन के प्रभाव को देखिए। यार मेरी माँ, संसार के लिए किया गया कार्य व्यर्थ हो सकता है, क्या पता वो काम दे या ना दे, पर याद रखना, अगर आपने भगवान के लिए समय निकाला है, भगवान को भजा है, तो उस भजन का प्रभाव, उस भजन का आपको फल एक जन्म में मिले ना मिले, आपको उस भजन का फल निश्चित ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया हूँ व्यास जी, और मैं कब जब चाहूँ भगवान से मिल लेता हूँ, उनके संग में रहता हूँ। आज मैं उनके संग में रहता हूँ। आप भी कहिए ना, हे नाथ, हम आपके संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे प्यारे।